हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के बारे में। देखिए, ये वीडियो किसी भी बायसनेस के बिना मैंने बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है और मैं नहीं चाहता हूं। देखिए, मेरे दिल के अंदर में जो चीज़ें हैं वो आपको मैं क्लियरली बता देना चाहता हूं। ये चैनल बीएड डीएलएड एमएड के लिए मैंने बनाया है और बीएड डीएलएड एमएड के बच्चों का भला हो, इसी पर्पज़ से ये बनाया गया है ताकि आप जीवन में तरक्की कर पाएँ और जो आप बीएड डीएलएड करना चाहते हैं वो अच्छे से स्कोर कर पाएँ और जीवन में जो शिक्षक बनने का सपना है वो आपका पूरा हो सके। देखिए, बिल्कुल अनफेयर होकर मैं आपको सारी बात बताऊंगा और इसका क्या क्या समाधान है। देखिए, जो 24-26 वाले बच्चे हैं, 23-25 वाले बच्चे हैं और 25-27 वाले बच्चे हैं, इनका क्या होगा, झारखंड टेट में ये एलिजिबल हैं या नहीं है, ये बात जो है अभी कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, आपको लग रहा होगा ये 23-25 वाले यहाँ क्या कर रहे हैं। तो झारखंड के दुर्भाग्य में सिर्फ आप ही के हिस्से में परेशानियां नहीं आई है, 23-25 वाले बच्चे के लिए भी जो है परेशानियां आई है। और ये यूनिवर्सिटी है कोल्हान। नीचे कोल्हान वाले बच्चे ना अपना नीचे इंट्रोडक्शन दे देंगे कि कोल्हान से मैं हूँ या फिर नीलांबर पीतांबर से हूँ, जिनका एग्जाम सेमेस्टर थर्ड का हुआ है। कोल्हान में तो शायद रिजल्ट भी नहीं आया है थर्ड सेमेस्टर का, एनपीयू में शायद आ चुका है और सेमेस्टर 4 का एग्जाम नहीं हुआ है। कम से कम 4 महीने से 5 महीने का वक्त मिनिमम दोनों जगह पे लगेगा, कम से कम 23-25 के एग्जाम को कंप्लीट होने में। तो 23-25 वाले बच्चे तो यहाँ पे लगभग लगभग चांसेस है कि आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन बचता है मामला कि 24-26 और 23-27 का क्या होगा। ध्यान से सारी बात समझना, मैं आपको पूरी स्ट्रेटेजी बता दूंगा क्या करना है, कैसे करना है। बाकी आपकी इच्छा है। मेरे हिसाब से जो बात बन पड़ रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। 24-26 वाले बच्चे के लिए देखिए क्या है कि सिद्धू कानू की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैंने खुद बीएड किया है, एमएड मैंने किया था बीबीएम के यू से, तो सिद्धू कानू मुर्मू जो है ये 24-26 को आराम से, बहुत ही आराम से जो है ये एग्जाम को कंडक्ट करवा लेगी, क्योंकि सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट यहाँ पर 1 महीने पहले आ चुका है। ये जब चाहेंगे सेमेस्टर फोर्थ का जो है फॉर्म निकलवा करके एग्जाम ले लेंगे। अभी सेमेस्टर 1 का 25-27 का एग्जाम का फॉर्म इन्होंने निकाला है, हालांकि ऑनलाइन अभी नहीं हो पाया, 26 सही डेट था, बट अभी तक वो जो लिंक है वो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। ठीक है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। सिद्धू कानू मुर्मू, नीलांबर पीतांबर, कोल्हान से हो आप, बीबीएम के यू से हो या फिर रांची यूनिवर्सिटी से हो, कहाँ से हो आप नीचे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो नोटिफिकेशन आया है, एक सेकंड एक सेकंड, किधर गया, एक सेकंड, ये रहा ये रहा ये रहा एक भाई, एक मिनट, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन, वेट अ मोमेंट। बोलते हैं ना, जब आप ज़्यादा कुछ ट्राई करने की कोशिश करते हो ना तो ये चीज़ें होती है। वेट अ मोमेंट, हटा ही देता हूँ इसे, इसे मैं कर लेता हूँ ओपन ड्राइव से। ठीक है, सारी समस्या खत्म हो जाएगी। ये देखिए, ये नोटिफिकेशन है और नोटिफिकेशन में इन्होंने क्लियरली बता रखा है कि जब आपका परीक्षण जो जेटेट की रिजल्ट है, वो जेटेट का रिजल्ट जब आएगा उस समय आपके पास जो है बीएड की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। देखिए, एनसीटी इन्होंने माना है कि अगर कुछ कहीं पे त्रुटि होती है तो एनसीटी का गाइडलाइन वहाँ पे अप्लीकेबल हो जाएगा, अपने आप अप्लीकेबल हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ, इन्होंने जो है 2 गलतियां की है इस नोटिफिकेशन में। 2 सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम है इस नोटिफिकेशन में। पहली प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने एनसीटी के गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है। एनसीटी अपने यहाँ मानती है कि कम से कम 18 साल के अगर बच्चे हैं तो वो डीएलएड वाले बच्चे यानी कि +2 में अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब प्राइमरी लेवल 1, झारखंड में लेवल 1 यानी कि 1 to 5 के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने 21 साल का उम्र सीमा रखा है। बहुत सारे बच्चे इंटर पास करने के तुरंत बाद 2 साल का डीएलएड कर लेते हैं, तो उनकी उम्र सीमा 21, 19, साढ़े 19 के करीब होती है, तो वो फंस जाते हैं यहाँ पर। तो ये पहला प्रॉब्लम है एज को लेकर के। सबसे पहली बात तो ये यहाँ पर मामला फंस सकता है, इसके लिए लोग कोर्ट भी जा सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये है यहाँ पर कि जिन बच्चों का यहाँ पे अपियरिंग है, खास करके एनसीटी के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अगर बच्चे ने एडमिशन ले लिया है और कल नोटिफिकेशन आ जाता है टेट की, तो वो परीक्षा में बैठने के लिए योग्य करार हो जाता है। तो ऐसे में तो 24-26 वाले और जो 23, ये आपका 24-26 और 25-27 वाले बच्चे क्या कर पाएंगे। देखिए, आपके पास सच बताऊं तो ऑनेस्टली मेरे हिसाब से आपको जो है एक बार शिक्षा सचिव के पास जाकर के मिल लेना चाहिए और जैक ऑफिस में मत जाना। जैक ऑफिस
यहाँ पे कुछ नहीं करेगी। जैक ऑफिस जो है सिर्फ और सिर्फ नियम को एग्जीक्यूट करने वाली बॉडी है। इनको नोटिफिकेशन नियमावली थमा दी गई, इन्होंने पब्लिश कर दिया, इनके हिस्से में एग्जाम लेना है तो जैक ऑफिस जाकर कुछ फायदा नहीं होगा। आपको कहाँ जाना चाहिए? आपको जाना चाहिए शिक्षा सचिव के पास, उनसे मिलिए, स्कूली साक्षरता विभाग में जाइए, वहाँ से बात करिए, या फिर मुख्यमंत्री से मिलिए, उनको ज्ञापन दीजिए कि हमें जो है अपियरिंग वाले को मौका दिया जाना चाहिए। सिंस ये जो है 10 साल के बाद एग्जाम हो रहा है और ये फिर अगले बार ये कुंभ का मेला जो है 12 साल भी हो सकता है। यू नो बेटर देन मी कि किस तरह से चीज़ें हो सकती है झारखंड में। तो आप लोग जो है वो करें। और आखिरी विकल्प बचता है जिसके लिए ये परमाणु बम फूटेगा और इसकी क्लिप कटेगी और मुझे पता है कि मुझे ट्रोल किया जाएगा कि आप तो कहते हो केस मत करो, केस मत करो, झारखंड टैट ले लो, लेकिन अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि ये केस करने का भी एक ऑप्शन है। देखिए, आप अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। 25-27 वाले बच्चे को यहाँ पे शामिल कर पाना लगभग नामुमकिन है। और 24-26 के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे कि BBMKU, यहाँ के बच्चे भी शामिल नहीं हो पाएंगे। क्लियरली बता देता हूँ, यहाँ के बच्चे भी शामिल नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे बोल दिया गया है कि जब रिजल्ट जारी होगा तो आपका जो बैचलर्स ऑफ एजुकेशन है या DLED है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी का तो कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि 24, अब जैसे मैं अगर बात करूँ कोल्हान की, उनका एग्ज़ाम 1 या 2 तारीख से शुरू हो रहा है, कोल्हान का एग्ज़ाम, और नीलांबर पीतांबर का भी जो है 1 या 2 को, यानी कि अप्रैल में खत्म हो जाएगा दोनों का एग्ज़ाम। सेशन बताओ इनका मैं 24-26, और कौन से सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है? सेम 2 का एग्जाम हो रहा है। तो आप बताओ कि 1 साल से पहले इनका कंप्लीट हो पाएगा क्या? कितना भी जल्दी कर देंगे 9 से 10 महीने लगेगा, और 9 से 10 महीने में आपकी जो झारखंड टैट की परीक्षा है वो एग्जाम और रिजल्ट भी पब्लिश हो जाएगा। यहाँ जहाँ तक मुझे उम्मीद है, अगर डिले होता है तो आई डोंट नो। मेरे हिसाब से आप सबसे पहले फॉर्म तो भर ही लेंगे, क्योंकि फॉर्म भरना तो आपका अधिकार है। फॉर्म भरिए, रिजल्ट आ पाता है या नहीं आ पाता है ये आपके हाथ में नहीं है, फॉर्म भरना आपके अधिकार में है। पहले फॉर्म भर लें, तभी आप जो है आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होगा, या केस करने के लिए या फिर विरोध प्रदर्शन या ज्ञापन सौंपने के लिए आपके पास एक दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है। तो फॉर्म आप लोग जरूर भरेंगे। 21 अप्रैल से फॉर्म भरा रहा है। बाकी ये बहुत बुरी बात है, सरकार को एलिजिबल करना चाहिए था। सरकार पता नहीं NCT के गाइडलाइन को फॉलो क्यों नहीं कर रही है। ये कोई नौकरी देने वाली बात तो है नहीं। मैं हमेशा झारखंड के लोगों के लिए बात उठाता रहा हूं और आगे भी उठाता रहूंगा। ये गलत है। कम से कम जो है 24-26 वाले बच्चे को तो कम से कम यहाँ पे इंक्लूड कर ही लेना चाहिए था। इनके लिए बोल देना चाहिए था कि 24-26 वाले बच्चे यहाँ पर शामिल हो जाएंगे। 25-27 वाले तो चलिए नए हैं, लेकिन NCT को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फिर आपको इवन 26-28 को भी मौका देना पड़ेगा। अगर फॉर्म भराने की डेट आगे बढ़ सकती है या कुछ भी होता है, तो अगर किन्हीं बच्चे का एंट्रेंस का एग्जाम होकर के रिजल्ट आ जाता है तो वो भी एलिजिबल हो जाएंगे यहाँ पर। तो ये सारी बातें थी। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है इन चीज़ों को देखते हैं। ये आपके ऊपर कंप्लीटली जो है आपके ऊपर ये रहेगा। मैंने सारी बातें आपको बता दी है। अब आप कोर्ट जाना चाहते हैं तो नीचे कोर्ट लिखिएगा। मैं आपको रिप्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, ये अच्छी बात नहीं है। आप खुद से किसी को कांटेक्ट करें, खुद से संगठन बनाएं, कोर्ट जाएं, ये आपकी मर्जी है। मैं इसमें किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा। मैं पूरी तरह से चाहता हूं कि ये झारखंड पात्रता परीक्षा कंप्लीट हो जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, जब मैंने B.Ed अपना खुद का कंप्लीट किया है, उसके बाद मैंने मास्टर्स करी, MSc किया मैंने मैथमेटिक्स से, इसके बाद मैंने M.Ed करा, मेरी शादी हुई, 2 बच्चे हुए, ट्विंस। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये चलता रहेगा, इन्फिनिटी टाइम तक चलता रहेगा। ये एग्ज़ाम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मेरे हिसाब से ये झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा हो जानी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे ना 24-26 वाले से प्रॉब्लम है, ना 23-25 से, ना 25-27 से। सरकार को प्रॉब्लम है, मुझे नहीं। लेकिन अगर एग्ज़ाम हो जाता तो बेहतर होता। 10 साल का समय है। कोर्ट कचहरी गए बिना अगर एग्ज़ाम हो जाता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन मुझे पता है ना, किसी के साथ अगर अन्याय होगा तो वो चुप नहीं बैठेगा। आप जरूर अपनी आवाज़ उठाएं, लोगों से मिलें, ज्ञापन सौंपें, और उम्मीद करता हूं कि आपकी बात सुनी जाएगी। उचित प्लेटफॉर्म पे आप रखेंगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, और अंतिम विकल्प आप कोर्ट को रखेंगे। मैं आपको फिर से बता देता हूं, प्लीज़ इसको लास्ट में कंसीडर करिएगा। अगर बातचीत से मसला सुलझ जाता है तो फिर कोर्ट जाना बेहतर नहीं होगा। कोर्ट आप जाओगे तो सरकार आपकी कोई बात नहीं मानेगी, यू नो दैट। तो प्लीज़ पहले जो है इनको कोशिश करें। आपके पास अभी वक्त है, फॉर्म ऑनलाइन नहीं हो रहा है। इतने समय में अगर आप लार्ज नंबर में अगर गैदर होते हो तो अच्छी बात है, आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो झारखंड टैट की तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने एक चैनल बना रखा है व्हाट्सएप का, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वीडियो को जिन लोगों ने देखा है नीचे कमेंट करके एक बार यहाँ तक अगर देख लिया है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।